वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मतलब आज है पूरे 1823। आज की तारीख है, एक सेकेंड, 18 तारीख है ना, हाँ 18 और 18:23 बज चुके हैं अभी। मतलब होता है 6:23। अभी मैं कर रही हूँ लाइक पूरे MCQs वगैरह। इससे पहले मैंने मतलब दो चार दिन पहले तीन दिन के पहले जो 3 दिन थे ना, उस टाइम पे मैंने रिवीजन करी। और उसके बाद के जो 3 दिन थे उसमें भाई साहब मेरे पूरा फॉर्म फिलअप करने में पूरे दिन चले गए। ज़्यादातर रिवीजन नहीं करी मैंने। कुछ मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके MCQ वगैरह देखे, तो वो भी ज़्यादा नहीं देखे मैंने एज सच, क्योंकि मेरे को लाइक थोड़ा डिटेल्स में पढ़ती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देख पाई। और कुछ जो मेरा जो ऑप्शनल है उसके बारे में देख रही थी मैं। ऑप्शनल के लिए मैंने 3 सब्जेक्ट चूज़ करे थे उसमें, मतलब मेजरली जो थे मेरे, जो पहले के ये थे BSc वाले सब्जेक्ट्स थे, वो थे जूलॉजी और बॉटनी। और क्योंकि केमिस्ट्री तो अपन से जमेगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री लाइक उसी टाइम पे मेरे को नहीं जमता था, तो इसलिए मैंने जूलॉजी इसलिए रखा। मतलब इसका रीज़न भी है कि मैंने फिर बाद में जूलॉजी क्यों लिया करके एज एन ऑप्शनल, तो वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उसके लिए बनी रही है। तो हाँ, उसके बाद और एक जो था सब्जेक्ट वो है सोशियोलॉजी। तो वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप मतलब ले सकते हो अगर आपका वो बैकग्राउंड भी नहीं है तो। और हाँ, कहते हैं कि उसकी बुक लाइक छोटी सी जो कुछ भी है वो छोटी सी होती है करके वो बुक। तो उसमें ऐसा कोई ये नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और जो वुमेंस के प्रति ये होता है ना, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज एंड उनकी प्रोटेक्शन, उनके वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर, ये सब चीज़ें ही होती है मेजरली उसमें। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं उस तरीके से मेंस को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो रही है करके। मतलब देखो, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो वुमेंस के प्रति जो क्राइम्स हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले मेंस के प्रति थे, ऐसे तो मतलब क्राइटेरिया अगर अपन सेट करें तो मेन जो क्राइम कर रहे हैं ना वो सबसे ज़्यादा है। बट वुमेंस भी अभी क्राइम करने में आ रही है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। बायस नहीं होना है अपने को, बस देखना है कि भाई ये चीज़ भी हो रही है, तो आपको उसके तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोग। तो लोग मतलब इंटरव्यूअर, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और उसके लिए मेरा नॉलेज लाइक बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सोशियोलॉजी नहीं लूँगी करके। बट सोशियोलॉजी आई थिंक एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, तो इसलिए। सेकेंडली जैसे मेंस के लिए भी आई थिंक एक लॉ है। मतलब देखो, अगर कोई भी गुनाह हो रहा है तो उसमें वुमेंस को ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह दी जाती है, बट मेंस को वैसे नहीं होती है। पता नहीं यार, लाइक एज़ पर लाइक बॉयज़ और मेंस उनको ना ये किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, वो कहते हैं ना कि कठोर ऐसा बना दिया जाता है, कहते हैं, अभी क्या, छोड़ो। तो इस तरीके से, तो उसमें अगर मेरे को क्वेश्चन, मतलब अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ रहे तो उसमें शायद मैं फंस जाऊँ। बट इन जूलॉजी और बॉटनी इसमें मैं नहीं फंसूंगी, ऐसा मुझे लगता है। और नहीं पता है तो भाई डायरेक्ट बोल दूँगी नहीं पता है करके। और लेने का मकसद क्या है वो भी बता रही हूँ मैं, कि मैंने चूज़ करा बॉटनी और जूलॉजी में से। पहले मैंने बॉटनी के बारे में मैंने 1.5 साल के आसपास मैंने देखा, पढ़ा नहीं, बस देखा कि सब्जेक्ट कैसा है क्या है। ऑब्जर्वेशन मेरी 1.5 साल की रही है उसके के प्रति, वो बॉटनी सब्जेक्ट के प्रति। क्योंकि मतलब मेरे को 2020 नहीं, 2022-23 के आसपास ही मेरे को पता चल गया था कि नहीं, हाँ 23 में ही पता चल गया था कि जो 25 में, जो 23 या 24 के आसपास ही पता चल गया था कि 25 में लाइक पूरे ऑप्शनल वगैरह के वाले सब्जेक्ट का सब कुछ चीज़ें रहेगा। और लिखित में परीक्षा होंगी वो मतलब पूरी रिटर्न होंगी परीक्षा, MCQ वाली नहीं होने वाली है। तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि बॉटनी के आसपास ऐसे सब्जेक्ट्स लूँगी मैं जो कि इजी होंगे, इजी टू हैंडल होंगे। बट हाँ, वो थोड़े थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, तो उसके लिए पढ़ाई भी उतनी लगती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे सोशियोलॉजी या फिर किसी और चीज़ के लिए पढ़ाई नहीं लगती है, बट लगती है भाई। बट क्या बोलते हैं उसको उसके लिए आपको एनालिटिकल चीज़ें होनी चाहिए। बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ जो कि मेरे ग्रेजुएशन में थे, भाई मेरे को उन चीज़ों में जेन्युइनली इंटरेस्ट था, तो इसलिए। और फिर मैंने जूलॉजी और बॉटनी में से, मतलब मेरे को बॉटनी का जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे पास एज सच नहीं था। और मैंने जो देखा भी ना, जैसे फॉर एग्जांपल रैंकिंग के हिसाब से, तो बॉटनी में जो रैंक्स थे ना वो बहुत ज़्यादा कम थे, और उसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा कम था। हालांकि जूलॉजी का भी सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं है, बट जूलॉजी के क्या बोलते हैं उसको,
मेरे जो बीएससी वाले मैम है वो बता सकते हैं जूलॉजी के बारे में, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वो सब्जेक्ट ले रही हूँ और उसको मैंने एकदम पढ़ा है, मतलब अभी जो 2-4 दिन में ही मैंने भाई उसको एकदम अच्छे से उसके PYQ के हिसाब से भी मैंने उसको लाइक दिमाग में सोचे रखे। देखो अभी 2-3 साल पहले, मतलब नहीं 2023 में, तो आज से कुछ 2 साल के आसपास, तो उस टाइम पे मेरी नॉलेज उस सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी मेरी आज है। पहला पॉइंटर ये है। दूसरी बात, अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे मार्कशीट पे मेरे मेरे नंबर्स लाइक किसके सबसे ज़्यादा है, मतलब जूलॉजी की है या बॉटनी के है करके, तो उसमें भी जूलॉजी जीता है। ठीक है, तो लाइक 2 पॉइंट से 2 सेमिस्टर से जूलॉजी जीता है उसमें। और सेकेंडली थर्डली, क्योंकि तीसरे पॉइंट है ये वाला, तो जूलॉजी में मतलब जो मैम है वो, मतलब जो मेरे बीएससी में जो मैम थे जूलॉजी वाले, तो मतलब एक जो मैम थे जूलॉजी 2 वाले, तो वो चेंज होते रहे हैं, और जो चेंज होते नहीं रहे हैं, हाँ मतलब एक लास्ट में चेंज हो गए थे। तो जो फर्स्ट वाले जो मैम थे तो वो वैसे कि वैसे ही है, मतलब अभी भी है शायद या नहीं है, पता नहीं मुझे, बट होंगे ही, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, लाइक 99% श्योर हूँ मैं कि वहीं पे होंगे वो मैम। और वो मैम लाइक बता सकते हैं मुझे हर चीज़ों के बारे में, और मतलब मैं इस बारे में तो फ्री हूँ थोड़ा दिमाग से कि मैं, वो मुझे बता देंगे, वो मुझे समझा देंगे, तो मैं समझ जाऊँगी करके, ऐसी चीज़ है। और अगर हम बॉटनी की बात करें तो उसका 2 डिमेरिट्स है। फर्स्ट ये है कि जो वो सर है वो खुद शायद तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जहाँ तक कि मुझे पता है, तो हाँ वो एक डिमेरिट है। वो डिमेरिट नहीं है, हम वो बता भी सकते हैं, तो भाई मतलब फॉर एग्जांपल अभी सोच के देखो, वो खुद उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मतलब उनको, अगर मैं उनको पूछ रही हूँ तो वो तो डिस्टर्ब होने वाला चीज़ हो गई ना। और दूसरी ये है कि मतलब उनका क्लास भी करो ना, तो उनके मतलब जैसे जितनी फ्रेंडली मैं इन मैम से हूँ उतनी फ्रेंडली तो वो सर से हूँ भी नहीं मैं, मतलब उतनी ज़्यादा तो फ्रेंडली हूँ नहीं, ज़्यादा क्या हुई नहीं। तो जो कुछ भी है, तो ये जो चीज़ें थी और जो मेरे को लगी, तो इसलिए मैंने अपना ऑप्शनली चेंज कर दिया। तो वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, घर आए दुरुस्त है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, तो वही मेरी अक्ल देर से आई बट दुरुस्त आई। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मैंने जो ऑप्शनल का शिफ्ट है वो करा, तो वो ठीक है, अभी के लिए ठीक है। मैं पढ़ूंगी उसके बारे में, देखूंगी, क्योंकि अभी मेरे को समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल जेन्युइनली मेरे को PYQ उसके बारे में धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो इसलिए। बट अपन लाइक जो MPSC के जो इसके है ना ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस है ना, वो नहीं देख सकते, क्योंकि 2025 में जो पेपर हुआ उसके मतलब अभी आने की ही है, जो ये होता है ना उसको क्या बोलते हैं, PYQ जो ऑप्शनल के होता है ना, वो आने की है। तो अपन को लाइक उससे भी ज़्यादा जो बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, उसके हिसाब से अपन को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ताकि हम ये वाले जो पेपर्स है उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। और बस ये हो गया। और हाँ, ऑप्शनल के बारे में इतनी चीज़ें, तो इतना सब कुछ था, तो मैंने वक्त पे ऑप्शनल चेंज करा है, मतलब कुछ दिनों मतलब लाइक देखो, मैंने बॉटनी का जो है ना उसको देखा भी मैंने यूट्यूब पे वगैरह कि क्या है क्लासेस करके, अन अकेडमी पे भी देखा, बट वो ऑप्शनल में बॉटनी नहीं ये करते, उनका मतलब यही है कि पॉलिटी वगैरह। और हाँ, और एक रीज़न कि अगर बोलेंगे कि जूलॉजी ही क्यों, मतलब पहला तो एक रीज़न है कि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी में है, तो मैं जूलॉजी ऑप्शनल चूज़ कर सकती हूँ। दूसरा ये है कि मेरा BSc में जूलॉजी हो चुका है, मतलब उसी फील्ड से हूँ मैं, तो हाँ, तो शायद ये एक ही पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अगर वो पूछेंगे कि तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट है क्या, तो भाई मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप कितना भी पढ़ रहे हो उससे, फिर भी आपको ये नहीं होता, टायर्ड फील नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं टायर्ड फील कर लूँगी अगर मेरे जूलॉजी में बार बार पढ़ूंगी, क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट को मैं स्टिक करके नहीं रह सकती, ये मेरे को पता है। अपनी क्या बोलते हैं उसको, खामियां जो बोलते हैं ना, वो मेरे को पता है। तो हाँ, इससे मैं शिफ्ट करती हूँ सब्जेक्ट्स। शिफ्ट मतलब बॉटनी ऑप्शनल वाले शिफ्ट नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी पॉलिटी कर रही थी, तो मेरे को पॉलिटी में लाइक मेरा 13th के आसपास लेक्चर्स हो चुके, तो मैंने शिफ्ट कर दिया। अभी मैं मॉडर्न इंडिया ऐसा कुछ पढ़ रही हूँ, नहीं सॉरी MCQ पढ़ रही हूँ, और मॉडर्न इंडिया बीच में लेके आई थी मैं कि पढ़ूंगी करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा, तो इस तरीके से। और मेरे को पता है कि अगर मेरे को जूलॉजी भी अगर बोरिंग लगने लगे, तो मैं शिफ्ट कर दूँगी उसको कोई GS के पेपर से। तो हाँ, इसलिए तो मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ स्कोरिंग के लिए मैंने यूज़ करा है, तो ये बात है। सेकेंडली चीज़ ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट वाले की जूलॉजी जो है वो फॉरेस्ट्री के आसपास भी आती है, तो फॉरेस्ट के जो एनिमल्स होते हैं उस पर भी जूलॉजी के आसपास लागू होता है, तो उसका एक
मतलब अगर बोलेंगे कि आपको ये वाली सर्विसेज क्यों दें, इसी पोस्ट पे क्यों जाना है, आप फॉरेस्ट्री वाले पोस्ट पे भी जा सकते हो। जेन्युइनली इंटरेस्ट मेरा फॉरेस्ट्री पे भी है नहीं, तो हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि मैंने मोस्ट मतलब लाइक उसको एज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के लिए तरह नहीं लिया है। मेरे को ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जूलॉजी में, बट एक चीज़ है कि मैंने उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह लिया है करके। तो मेरे को लाइक सब कुछ चीज़ें पता है जूलॉजी के बारे में, बट मैं किसी भी एनिमल्स को लाइक बिहेवियर के हिसाब से मैं नहीं पता कर सकती कि उसको मतलब क्या ही हो रहा है करके। और मतलब लाइक अगर किसी एनिमल में जैसे शेर और यार मतलब जो भी है फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट में आते हैं जो कि एंडेंजर्ड फिश स्पीसीज़ है या फिर कोई ऐसी स्पीसीज़ है जो कि अभी विलुप्त होने वाली है, तो मैं भाई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है मेरे को उस चीज़ का, कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जो अपने बीएससी में प्रैक्टिकल्स होते हैं और ये वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं भाई। आपको लाइक अगर छोड़ दे जंगल में तो आप नहीं कर सकते। अब अगर जंगल में छोड़ दे आपको तो वो पूरा अलग से चीज़ होती है। तो हाँ, ऐसा मुझे लगता है। और जूलॉजी में लाइक आपको जो मेन अभी जो आया है ना, जो मेन 4 ईयर वाला जो बीएससी वाला कोर्स है, उसमें ये सब चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से ये कर सकते हो। तो ये मेरा एक फ़ायदा है कि मैं ना मतलब अगर मैं बोल भी दूँ कि मेरे को ये पोस्ट चाहिए, मेरे को फॉरेस्ट्री वाली पोस्ट नहीं चाहिए करके, तो जेन्युइन इंटरेस्ट मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे मेरे मार्क्स कट नहीं होंगे, इससे मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट उसके लिए अपने को प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू, तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो उसके लिए शायद मैं तैयार हूँ नहीं हूँ मेरे को नहीं पता, बट कहते हैं कि मतलब आपके अगर विलिंगनेस होनी ना सॉरी, अगर विलिंगनेस हो ना तो सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या होता है। और कुछ नहीं भाई, मैंने लाइक इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो ऐसे ही कुछ तो बनाया था, मेरे को खुद को नहीं पता। मेरे को लाइक फॉर्म भरने में 3-4 दिन लग गए, 3 दिन तो जेन्युइनली लग गए। तो भाई बस एक फॉर्म फिल हो चुका है, अच्छा लग रहा है। मेरी जो आईडी थी वो बन चुकी थी, मेरे को पता नहीं था कि उसको ये आईडी कहते हैं करके, जो भी उसका प्रोफाइल कहता है। तो हाँ, वो चीज़ हो चुकी है। तो ऑल द बेस्ट टू मी। एंड अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन वगैरह तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। सो चीयर्स। और अभी मैं एक सेकेंड ऐसे करना पड़ेगा। तो अभी रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अभी वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। वैसे भी क्या बोलते हैं उसको, पढ़ने की जैसे कोई उम्र नहीं होती ना, वैसे ऑप्शनल चूज़ करने का कोई टाइम नहीं होता, तो शिफ्ट करने का भी कोई टाइम नहीं होता। तो ऐसे मुझे लगता है, अगर आप वो बोलते हैं ना दे रहे दुरुस्त है, वो वैसा वाला ही काम हो गया मेरा। पता नहीं वो दुरुस्त है कि नहीं है करके, अभी ऑप्शनल पता चलेगा। चलो आपसे मिलती हूँ बाद में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो बाय।